देखिए, खनिज दो प्रकार के होते हैं, जो कि धात्विक और अधात्विक। धात्विक खनिज जिनके अंदर धातु की मात्रा पाई जाती है, जैसे लोहा, सोना, तांबा, जस्ता, लोहा, लोहा, सोना, तांबा, ये जो हैं ये धात्विक खनिज कहलाते हैं। अधात्विक खनिज जिनके अंदर धातु की मात्रा नहीं होती है, उनको अधात्विक खनिज कहते हैं। तो यानी कि भारत के अंतर्गत दोनों ही प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, जिसमें धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज दोनों ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। तो यानी कि भारत के अंतर्गत जो है दोनों प्रकार के खनिज पदार्थ पाए जाते हैं, धात्विक और अधात्विक। वैसे अगर उपयोग के आधार पर देखें तो 3 प्रकार के हैं, जिनमें धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज और ईंधन खनिज। धात्विक जिनके अंदर धातु की मात्रा होती है, अधात्विक जिनके अंदर धातु की मात्रा नहीं पाई जाती है, और खनिज ईंधन यानी कि जिनसे ऊर्जा प्राप्त होती है, उनको कहते हैं खनिज ईंधन, एनर्जी रिसोर्स। तो इस तरह से 3 प्रकार के होते हैं। और धात्विक खनिजों में लोहा है, सोना है, तांबा है, सीसा, जस्ता, ये जो है यानी कि लोह धातु, धात्विक खनिज, लोहा, मैंगनीज, निकल, कोबाल्ट, ये महत्वपूर्ण है। अलोह में तांबा, लेड, टिन, बॉक्साइट ये आते हैं। और बहुमूल्य खनिज हैं, उनमें सोना, चांदी, प्लेटिनम इस तरह से बांटे गए। अधात्विक खनिजों के अंतर्गत जो है अभ्रक है, लवण है, पोटास है, सल्फर है, ग्रेनाइट है, चूना पत्थर, संगमरमर, बलुआ पत्थर आदि है। ऊर्जा खनिज कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस आदि है। खनिजों के भंडार यानी कि जो है आग्नेय और रूपांतरित सेलों में पाए जाते हैं, यानी कि आग्नेय सेलों के अंतर्गत और रूपांतरित सेलों के अंतर्गत इस प्रकार के खनिज भंडार पाए जाते हैं। अवसादी चट्टानों में जो है इस प्रकार के चट्टानों में खनिज परतों के अंदर पाए जाते हैं, लोहा, कोयला, सीसा, जस्ता आदि। धरातल चट्टानों के अपघटन के द्वारा जब अपर्णत सेलों के घुलनशील अवयव निकाले जाते हैं तो बचे हुए अवशिष्ट जो है वो खनिज रह जाते हैं। जल ऊर्जा के रूप में, सागरीय जल के रूप में, यानी कि इस तरह से इनको निकाला जाता है। बिफोर लर्निंग अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिनरल्स वी मस्ट फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट आर मिनरल्स, यानी कि सबसे पहले अपन ये समझें कि मिनरल्स क्या होते हैं। तो दे आर फॉर्मेड बाई जियोलॉजिकल प्रोसेस एंड आर यूजुअली इनऑर्गेनिक एंड सॉइल्ड इन नेचर, यानी कि दे आर फॉर्मेड बाई जियोलॉजिकल प्रोसेस, जो कि भूगर्भ के अंदर से खोद करके निकाले जाते हैं और उनका विभिन्न तरह के उपयोग होते हैं, और जो पृथ्वी के भूगर्भ से खोद करके निकाले जाते हैं, जो प्राकृतिक रूप में प्राप्त होते हैं। दे आर आल्सो फ्यू ऑर्गेनिक मटेरियल्स, यानी कि जो प्राकृतिक रूप से प्राप्त होते हैं, लाइक सिल्वर, गोल्ड, डायमंड, जैसे कि चांदी है, सोना है, डायमंड है, हीरा। इन द अर्थ क्रस्ट टुडे देयर आर मोर देन थाउजेंड्स ऑफ मिनरल्स रिकॉग्नाइज्ड बट ओनली सम ऑफ देम, यानी कि पृथ्वी के भूगर्भ से लगभग सैकड़ों प्रकार के खनिज निकाले जा रहे हैं। तो इस तरह से विभिन्न प्रकार के खनिज निकाले जा रहे हैं। मिनरल्स आर सोइल्ड substance found in the nature, they are not alive. The atoms which make up a mineral are fitted together to form crystal, यानी कि विभिन्न प्रकार के जो तत्व होते हैं, विभिन्न डिफरेंट क्रिस्टल जो होते हैं, धात्विक पदार्थ जो होते हैं, उनके साथ में मिले होते हैं। ये कभी भी शुद्ध अवस्था के अंतर्गत नहीं होते। द केमिकल कंपोजिशन दैट इज the kinds of atoms in a given kind of crystal is the same for every crystal of that kind, although
A crystal of metal that is not part of crystal may be included gold, diamond, rock, salt, and the graffiti used to make the lead in pencils are examples of minerals. यानी कि ये भूगोल से पकड़ कर निकाले जाते हैं और ये विभिन्न अवस्थाओं के अंतर मिले होते हैं जो कि अलग किए जाते हैं. ईच ऑफ दीज मिनरल्स इन डिफरेंट yet many times minerals look like one another or something else. A piece green colored plastic may look identical to an emerald. A very clear price pieces of quartz may look like a rough diamond, and the mole's hardness test of sea test color dimensions which we always identical minerals. Different type of minerals: meltic and non-meltic, famous and non-famous. यानी कि minerals are classified based on their crystal from chemistry. Minerals are divided two parts. यानी कि जो खनिजों को दो को बांटा गया है, जिसको भी मेटल एंड नॉन मेटल. मेटल यानी कि धातु पाई जाए जो धातु के अंदर पाई जाती है, नॉन मेटल जिनके जो अधातु के रूप में पाए जाते हैं. मेटलिक मिनरल्स metal minerals exhibit nature and their appearance and concept metals in their chemical composition. These minerals यानी कि लोह धातु के रूप में पाए जाते हैं जो कि विभिन्न प्रकार के पदार्थों के साथ में मिले होते हैं, जो कि मेटल्स धातु के रूप में होते हैं. नॉन मेटल्स इनके अंदर लोह धातु पाई जाती है, जिनमें बॉक्साइट मोस्टली एक्सेट डीपली वेदर ए रॉक वॉल्कन रॉक कॉन्टेनिंग एक्चुअली नॉन मेटलिक मिनरल्स. इसमें नॉन मेटलिक मिनरल्स के अंतर्गत केमिकल कंपोजिशन है, लाइमस्टोन है, जिप्सम है एंड माइगा है. इस तरह से विभिन्न प्रकार के खनिज इसके अंतर्गत मिलते हैं, जो कि धात्विक और अधात्विक दोनों प्रकार के खनिज इसके अंतर्गत पाए जाते हैं. भिन्न प्रकार के जो खनिज हैं वो इन क्षेत्रों के अंतर्गत मिलते हैं. तो इस तरह से भारत में जो खनिज है, भारत में खनिज को दो भागों तक बांटा गया है, जिनमें धात्विक और अधात्विक खनिज अलग अलग भागों के अंतर्गत बांटे गए हैं. यानी कि धात्विक जिनके अंदर धातु की मात्रा होती है और अधात्विक जिनके अंदर धातु की मात्रा नहीं होती है. धात्विकों में तांबा है, सोना है, चांदी है, लोहा है, ये धात्विक है. और अधात्विक में शीशा जस्ता ये जो है ये धात्विक खनिज होते हैं. तो इस तरह से